तो वही इस वीडियो में हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को सुलझाना है। और यहाँ 18x की ताकत 4 माइनस 3x स्क्वायर जमा 6x माइनस 4 तकसीम हो रहा है 6x से। अच्छा, अब अगर हम चाहें तो इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि 18x की ताकत 4 को 6x से तकसीम किया जा रहा है, जमा नेगेटिव 3x स्क्वायर को भी 6x से तकसीम किया जा रहा है। बल्कि इसको हम माइनस 3x स्क्वायर बटा 6x की सूरत में भी लिख सकते हैं। और फिर इस 6x को भी हम 6x से तकसीम कर रहे हैं और आखिर में नेगेटिव 4 को भी हम 6x से ही तकसीम कर रहे हैं। तो हमने असल में इस न्यूमरेटर यानी फ्रैक्शन के ऊपरी हिस्से को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ दिया है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता जिसमें a जमा b जमा c तकसीम हो रहा होता d से, तो इस पूरी चीज़ को हम a बटा d जमा b बटा d जमा c बटा d की सूरत में भी तोड़ सकते थे। तो हमने बिल्कुल यही चीज़ इस एक्सप्रेशन के साथ भी कर दी है। और ये दोनों एक ही एक्सप्रेशंस को दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ ये सारी टर्म्स 6x से तकसीम हो रही हैं और यहाँ भी जब हमने टर्म्स को अलग-अलग दिखाया तो इन सब को हम 6x से ही तकसीम कर रहे हैं। और अगर अभी भी आपको ये बात अजीब लग रही है तो आप इसको वापस हल करके देख लें। ये एक्सप्रेशन फिर से इसी शक्ल में आ जाएगा। लेकिन हम इसी बात को यूँ भी समझ सकते हैं कि एक तरह से ये पूरा एक्सप्रेशन जो कि न्यूमरेटर है, यानी ये 18x की ताकत 4 माइनस 3x स्क्वायर जमा 6x माइनस 4 को हम ज़रब दे रहे हैं 1/6x से। और जब हम इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो हमें यही चीज़ मिल जाएगी। खैर, ये सब बातें करने का मकसद सिर्फ ये था कि हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इस एक्सप्रेशन को दिखा सकते हैं और इस सभी तरीक़ों की मदद से हम इस एक्सप्रेशन को मज़ीद सुलझा सकते हैं या हल कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो अब बस इन सारी टर्म्स को हम 6x से तकसीम कर देंगे और पहले कोएफ़िशिएंट्स को आपस में तकसीम करते हैं, फिर वेरिएबल्स पे आते हैं। तो यहाँ जैसे 18/6 बराबर हो जाएंगे 3 के और वेरिएबल्स में x की ताकत 4 को हम तकसीम कर रहे हैं x की ताकत 1 से। अब चूँकि वेरिएबल्स या बेस एक ही है इन दोनों की, इसलिए हम ऊपर वाले x की ताकत से नीचे वाले x की ताकत को माइनस कर देंगे और यूँ हमारे पास x क्यूब आ जाएगा। यानी ये हल होकर 3x क्यूब के बराबर हो गया। माइनस, अच्छा यहाँ भी हम पहले कोएफ़िशिएंट्स को हल करेंगे तो 3/6 बराबर हो जाएंगे 1/2 के और x स्क्वायर बटा x हल होकर बराबर हो जाएगा x के, क्योंकि भाई यहाँ x की ताकत 2 थी और यहाँ x की ताकत 1 थी। 2 से 1 माइनस करेंगे तो सिर्फ 1 रह जाएगा, यानी x रह जाएगा। अच्छा, अब इस टर्म पे आते हैं। 6 को 6 से तकसीम करेंगे तो 1 रह जाएगा और x की ताकत यहाँ भी 1 है और यहाँ भी, तो 1 माइनस 1 बराबर हो जाता है 0 के। और जब किसी वेरिएबल की ताकत 0 होती है तो वो असल में 1 के बराबर हो जाता है। या इस बारे में यूँ भी सोच सकते हैं कि किसी भी चीज़ को जब उसी चीज़ से तकसीम किया जाता है तो वो आपस में कट के 1 के ही बराबर आ जाते हैं। तो चूँकि x को यहाँ x से ही तकसीम किया जा रहा है तो वो 1 के बराबर ही हो जाएगा। खैर, अब आते हैं इस आखिरी टर्म पे और अब 4/6 बराबर होते हैं 2/3 के और इसको हम एक तरह से ज़रब दे रहे हैं 1/x से। या अगर आप इसी बात को एक और तरह से समझना चाहते हैं तो हम ये फ़र्ज़ कर सकते हैं कि न्यूमरेटर में x की ताकत 0 के बराबर है और फिर जब हम इस टर्म के वेरिएबल वाले हिस्से को हल करेंगे तो हम कहेंगे कि x की ताकत 0 से हम x की ताकत 1 को माइनस कर रहे हैं और फिर ये बराबर हो जाएगा x की ताकत -1 के, जो कि बिल्कुल 1/x के ही बराबर हो जाता है। तो हल होकर ये टर्म 2/3x के बराबर आ जाएगी और बस यूँ ये एक्सप्रेशन जितना सुलझ सकता था उतना हमने सुलझा दिया है।